प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को समझने के लिए, यानी कि जो दो फंक्शंस हैं, रिसीविंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स, इसकी एक मिसाल लेते हैं। फर्ज कीजिए एक मिस्टर ए है और दूसरी तरफ मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपया है जो कि इनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, इस वक्त इनको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर बी हैं जिनको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। बेटा इन दोनों की अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मिस्टर ए के पास अगर ये पैसा अपने पास रख के बैठते हैं तो एक तो इनके पास सिक्योरिटी इशूज आएंगे कि ये पैसा चोरी हो सकता है, खो सकता है। और दूसरी तरफ एक इशू आएगा अनड्यू एक्सपेंस का। ज़ाहिर है जब पैसा इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो आमतौर से जब पैसा ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो खर्च भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर बी का इशू क्या है, अगर इनके पास 1 लाख रुपया मौजूद हो तो ये अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेंगे। इन दोनों के इस इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए दरमियान में जो इंस्टीट्यूशन आता है उसको कमर्शियल बैंक कहा जाता है। कमर्शियल बैंक की पहली ऑफर मिस्टर ए को जाएगी कि आप ये पैसा हमारे पास डिपॉजिट करा दीजिए, लेट सपोज फॉर 1 ईयर। ये 1 साल का जो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है ये फर्जी है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कमर्शियल बैंक मिस्टर ए से कहेगा कि एक लाख रुपया हमारे पास डिपॉजिट करा दीजिए और 1 साल के बाद जब हम इसको वापस करेंगे तो आपको सिर्फ 1 लाख नहीं बल्कि इसके ऊपर ऐड करके देंगे 10%। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये 10% मैं फर्जी कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और ये जो एडिशनल अमाउंट मिलेगा इसी को इंटरेस्ट कहा जाता है। तो जब ये पैसा मिस्टर ए बैंक में जमा करा देंगे, यही पैसा, यही 1 लाख रुपया बैंक क्या करेगा, बी को लोन दे देगा कि जनाब आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ये लीजिए 1 लाख रुपया आप ये पैसा इस्तेमाल कीजिए। और 1 साल के बाद जब आप हमें वापस करेंगे तो हम सिर्फ ये 1 लाख रुपया नहीं बल्कि इसके ऊपर एडिशनल अमाउंट लेंगे। और जो एडिशनल अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट कहा जाता है। हमने सपोज किया कि वो एडिशनल अमाउंट जो मिस्टर बी ए बैंक को वापस करेंगे वो 20%। आइए देखते हैं 1 साल के बाद क्या हुआ होगा। यकीनन बी ने बैंक को वापस किया होगा 1 लाख पे 20% इंटरेस्ट के साथ, यानी कि 1,20,000। और जब ये बैंक को 1,20,000 रुपये मिल जाएगा तो बैंक ने जो ए से वादा किया था कि उसके 1 लाख के डिपॉजिट के ऊपर 10% के साथ उसको इंटरेस्ट वापस करेंगे, इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करेंगे, यह है 1,10,000। तो बी से 1,20,000 रुपये मिला और ए को 1,10,000 रुपये पे कर दिया। 1,20,000 में से 1,10,000 रुपये माइनस किया तो 10,000 रुपये जो है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा ऐसे ही बैंक काम करता है, डिपॉजिटर से पैसा लेता है, इंटरेस्ट के साथ वापस करने का वादा करता है। बिल्कुल इसी तरह से जो पैसा डिपॉजिटर से मिलता है वही पैसा लेके लोन दे देता है। और जिसको लोन देता है यानी कि जो बोरोवर होता है उससे ये वादा लेता है कि जब ये पैसा वापस करोगे तो इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे। लोन का इंटरेस्ट और डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के दरमियान जो डिफरेंस है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो बेटा ये तो कमर्शियल बैंक का बुनियादी काम है, रिसीविंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। ये सवाल एग्जामिनर इस वक्त आपसे पूछता है जो कि पास पेपर्स में आया। डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स 2011, 2013, 2014 के अंदर आया और इस दफ़ा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा आप इसका जवाब क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देंगे, एक हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन आपके सामने मैंने यहाँ पे नोट्स की जो डेफिनेशन है जो मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन के साथ शेयर कर दी है। चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेफिनेशन, दो डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स और ये उसका राइटअप आपके सामने। तो बैंक्स की दो डेफिनेशन और ये राइटअप जब आप लिख देंगे तो यूं करके आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली 5 नंबर का अगर ये सवाल है तो आपको 5 नंबर पूरे पूरे मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपने डेफिनेशन पूरी वर्ड टू वर्ड लिखी हो। तो बेटा ये एक छोटा सा सवाल था, इस साल के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, आपके साथ वीडियो लेक्चर में शेयर कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।